तो साथियों नमस्कार। अगर कोई 10वीं पास है और वो बेरोजगार है, वो अपना रोजगार करना चाहता है, अपने गांव में रोजगार करना चाहता है, तो इस वीडियो को जरूर देखें। ये जो अपना कैंपस है, अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर। ये अपना कैंपस 8 एकड़ में बना हुआ है, बहुत ही खुला हवादार, आप देख पा रहे हो, बहुत बढ़िया। अभी मैं आपको अंदर की विजिट कराता हूँ। अभी हम अंदर चलेंगे। तो अभी आप देख चुके हो, अब हम अंदर हमने विजिट कर दी है। ये अपना मेन हॉल है, जो यहाँ पर रिसेप्शन है। ये हमारा ऑफिस है, यहाँ पर बच्चों को एडमिशन के लिए और के लिए यहाँ विजिट करना पड़ता है। ये हमारे प्रिंसिपल सर का ऑफिस है। अभी हम अंदर चलते हैं, तो अंदर आपको विजिट कराता हूँ मैं। अभी आप देख पा रहे हो, ये क्लास चल रही है। हमारे डॉक्टर साहब हैं, इनका जो टेस्ट ले रहे हैं आज, ये टेस्ट चल रहा है बहुत बढ़िया तरीके से। जैसे ये रूटीन के टेस्ट चल रहे हैं आज, भाई बच्चों को क्या सिखाया है, क्या करवाया, इनको क्या आता है, वो प्रॉपर ट्रेनिंग आज दे रहे हैं जी। अभी आप देख पा रहे हैं, बहुत ही अच्छा यहाँ पर जैसे नस्ल सुधार का ये देख पा रहे हैं बढ़िया तरीके से। एक हमने बैनर में भी शो किया हुआ है कि ये नस्ल ये है, क्योंकि बच्चों को प्रॉपर इसके बारे में जानकारी मिले, प्रॉपर इसके बारे में पता चले भाई ये कौन कौन सी नस्ल है, इसके दूध की मात्रा कितनी होती है, वो हर चीज़ें हम बारीकी से एक एक बच्चे को ट्रेनिंग। अभी मैं आपको पीछे लेके जाऊंगा। ये देखो, बकरी पालन की भी हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं, अगर कोई बच्चा बकरी पालन करना चाहता है। अभी ये देख पा रहे हैं आप, जैसे ये 20 दिन का पशु की जो प्रेगनेंसी होती है, उसके 20 दिन बाद इतना बड़ा बच्चा होता है, 40 दिन का, 2 महीने का, 3 महीने का, 4 का, 5 का, ये इस तरीके से। ये भी आप देख पा रहे ये हमारे ये पीछे मैस, यहाँ पर ये बच्चे यहाँ पर खाना खाते हैं, शुद्ध भोजन की व्यवस्था यहाँ पर की हुई है। अभी हम पीछे प्रैक्टिकल एरिया में चलेंगे। देख पा रहे हो आप, बहुत खुला हवादार कॉलेज है। चलो अभी प्रैक्टिकल एरिया में। इसमें कॉटन मंगा, थोड़ी कॉटन से बस बात बता दो। तो अभी हमारे डॉक्टर DK शर्मा जी है, जो रिटायर्ड पर्सन है। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या करवा रहे हो डॉक्टर साहब बच्चों को आज? आज हम अपने प्रशिक्षणार्थियों को आज हम AI करने से पहले पशु की क्या क्या तैयारी होनी चाहिए उसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे, ताकि उसमें किसी तरह का कोई पशु को दिक्कत ना हो और उनके रिजल्ट भी अच्छे आए उस समय। तो डॉक्टर साहब ये क्या क्या करवा रहे हो वैसे प्रैक्टिकल में इनको? हाँ, प्रॉपर क्या क्या करवाते हो? प्रैक्टिकल में हम इनको सभी को AI में कौन कौन से वैज्ञानिक तरीकों से AI हम कर सकते हैं, उनके कौन कौन से भाग हैं और प्रत्येक भाग के कौन कौन से बिंदुओं पर आपने ध्यान देना है। और मैं इनको बताता हूँ कि कम से कम वो बिंदु ना रह जाएं, वो उनको अपनी आदतों में से मार करना होता है, तभी आपकी AI की सफलता सुनिश्चित की जा सकती है। तो डॉक्टर साहब कितने दिन में बच्चा AIPD प्रैक्टिकली सीख जाता है? कैसे कैसे ट्रेनिंग देते हो? ये पशु पे देते हो सर ये? हाँ बिल्कुल, पहले हम इनको 2 महीने थ्योरी की ट्रेनिंग देते हैं, फिर उन्हीं को प्रैक्टिकल रूप में हम इनको करे। हमारे पास पशु हैं, ये 12 पशु हैं, इनको हम इनको वास्तविक ट्रेनिंग कि वास्तव में जब आपके पास पशु आ जाए या किसान आप अपने घर बुलाए तो उसमें कैसे हम AI कर सकते हैं उसके बारे में बताते हैं। और साथ साथ फिर हम इनको प्रेगनेंसी डायग्नोसिस, गर्भावस्था की जांच करते समय किस बात का ध्यान रखना है, ताकि वो पशु का निरीक्षण करके किसान आश्वस्त हो सके कि वास्तव में मेरा पशु प्रेग्नेंट है। अगर नहीं है तो उसमें कैसे वो उसका आगे कैसे उसका मैनेजमेंट किया जाए कि जल्दी से जल्दी वो गर्भित हो सके। यहाँ से कोर्स किया हुआ बच्चा डॉक्टर साहब कितने दिन तक की PD चेक कर देता है? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। हालांकि किसान या हमारी सरकार के आंकड़े भी ये कहते हैं कि 3 महीने पे हमें प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करनी चाहिए, लेकिन हम इनको 2 महीने की ट्रेनिंग देते हैं। 2 महीने की हम बताते हैं कि 2 महीने का अगर एनिमल प्रेग्नेंट है तो उसका भी बहुत आसानी से आप पता लगा सकते हो और जो कि 3 महीने तक क्यों इंतजार करें। अगर उसमें खाली है, वो पशु रह जाता है, तो उसका जल्दी से जल्दी इलाज करके उसको अपना आर्थिक नुकसान वो कम कर सकता है। और प्रेग्नेंट है तो उसी हिसाब से उसका दाना चारा उसका बढ़ाकर नए ब्यात की वो तैयारी कर सकता है किसान। तो डॉक्टर साहब आजकल सबसे बड़ा टॉपिक चल रहा है कि पशु रिपीट होना, तो ये मतलब ये भी अच्छे से ट्रेनिंग देते हो क्या? बिल्कुल, हमें इनको बताते हैं कि मैं वास्तव में ये
रिपीट होना है पशु किसान के लिए हानि किसान की होती है, लेकिन उसमें सभी का रोल होता है। सभी का मतलब इन हमारे प्रशिक्षणार्थियों का भी रोल है, उस किसान का भी रोल है और उस पशु का भी रोल है, तीनों तरफ से। तो हम तीनों बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इनको डिटेल में बताते हैं कि उनमें क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे कि हमारे ये एआई वर्कर हैं, ये इनके लेवल पे हम कैसे वो सुधार कर सकते हैं कि वो पशु रिपीट ना हो, है। जैसे कि सीमन, पहला क्या नेचुरली बीज अच्छे सर्टिफाइड जगह से अगर वो सीमन लिया जाए। हालांकि बाजार में अनेक तरह से और अवैध रूप से बिकने वाला सीमन बहुत सस्ता मिलता है, लेकिन हमें नहीं बताते कि केवल सर्टिफाइड। और वो भारत सरकार ने क्या क्या बिंदु दे रखे हैं जिसके आधार पर कह सकते हो कि ये बिंदु उसमें देखने चाहिए, तभी वहाँ से सीमन खरीदा जा सके। तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छी जानकारी दी। जैसे आप अगर नस्ल सुधार में भी ध्यान देंगे तो अपने पशु दूध की मात्रा भी बढ़ेगी। बिल्कुल, अब क्योंकि किसानों की सबसे, अब जैसे लुधियाना मेला लगा हुआ था, मैं वहाँ गया तो वहाँ अपनी स्टॉल थी, तो वहाँ बहुत से किसानों के मेरे से क्वेश्चन थे कि सर पशु हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। एक तो ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था उनका कि एआई हम कब करें, सही टाइम क्या होता है, बिल्कुल वो था। तो एक अगला क्वेश्चन था हमारा पशु दूध नहीं बढ़ा रहा, तो दूध बढ़ेगा कैसे, जब आपने बताया कि अगर हम अच्छा सीमन नहीं लगाएंगे, अच्छी नस्ल तैयार नहीं करेंगे, तो वो सबसे बड़ी चीज है। तो वो आप ये क्लियर करवा रहे हो बिल्कुल बढ़िया तरीके से। हम इनको पहले थ्योरी करके फिर इनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी देते हैं, ताकि इनमें जो हमने वहाँ पे बताया है उसको वास्तविक रूप में यहाँ अपनाया जा सके। अच्छा, कौन कौन से बिंदु एआई करते समय किसान के घर पे इन्होंने ध्यान रखना है, उनके बारे में डिटेल से वास्तविक रूप का मैं ज्ञान कराते हुए उनका ध्यान। तो साथियों, ये हमारे डॉक्टर साहब गायनी स्पेशलिस्ट है। अभी हम हमारे डॉक्टर साहब दूसरे से आपको मिलाते हैं। तो अभी हम हमारे जो डॉक्टर साहब है ओमकार जी है, वो अभी यहाँ पर बच्चों को जैसे मेडिसिन के बारे में और के बारे में वो लेक्चर लेते हैं। तो अभी हम मिलते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। तो डॉक्टर साहब अपना परिचय दें पहले तो। मैं डॉक्टर ओमकार सिंह, रिटायर्ड वेटरनरी सर्जन। एआई ट्रेनिंग में अब 4 सालों से मैं अपना बच्चों को टीचिंग का काम, प्रैक्टिकल का काम ये करवा रहे हैं जी। और मुझे यहाँ पर 4 साल हो गए। तो अब बच्चों को ये मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, एनिमल न्यूट्रिशन और प्रिवेंटिव मेडिसिन। प्रिवेंटिव मेडिसिन में ये बीमारियों के बारे में है और एनिमल न्यूट्रिशन में पशुओं को क्या खिलाना चाहिए, क्या उसको चारे वगैरह में देना चाहिए, ये चीज़ों के बारे में सभी अच्छी तरह से हम 3 महीने का कोर्स करवाते हैं, जिसमें से 2 महीने हम थ्योरी पढ़ाते हैं और 1 महीने का प्रैक्टिकल करवाते हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात बताई। जैसे कई पशुओं को घर में छोटी मोटी दिक्कत हो जाती है, फर्स्ट एड का वो बढ़िया तरीके से करवा देते हो आप। हाँ जी, तो बहुत अच्छा तरीके से कराते हैं। और इसमें पशु से कोई भी फर्स्ट एड टाइप की कोई भी बीमारी है, कोई उसको, बल्कि जो अपनी डेयरी वगैरह करना चाहता है, वो अपना डेयरी खोलना चाहता है, तो उसमें भी उसको काफ़ी हेल्प मिल जाती है और फर्स्ट एड में भी मिल जाती है। पशु ज़्यादातर गांव में चारे वगैरह के बारे में, संतुलित चारे के बारे में पता नहीं होता कि उसको पशु को क्या खिलाना चाहिए। और इससे यदि हम पशु को संतुलित चारा, संतुलित दाना खिलाएंगे तो पशु है वो बिल्कुल एक तो स्वस्थ रहेगा और जो दूध देने वाला पशु है वो अच्छा दूध देगा। और जो सारी जैसे एनिस्ट्रस की जो पशु हिट में नहीं आते, वो एक बहुत बड़ी समस्या फील्ड में होती जा रही है। तो यदि हम पशु को संतुलित, सारी चीज़ें संतुलित देते रहेंगे, सब चीज़ मिनरल डेफिशिएंसी नहीं होने देंगे, तो पशु है वो टाइम पर हिट में आ जाएगा, टाइम पर ज्ञापन हो जाएगा और टाइम पर बच्चा दे देगा और दूध अच्छा, पूरे ब्यांत में अच्छा दूध देगा। तो बहुत अच्छी जानकारी दी। अभी हम हमारे डॉक्टर साहब एक और हैं, डॉक्टर सतपाल जी, उनको लेके आते हैं। तो अभी हमारे जो डॉक्टर साहब हैं इनसे भी हम संपर्क करते हैं, रिटायर्ड पर्सन है। तो डॉक्टर साहब अपना परिचय दें पहले। मैं डॉक्टर सतपाल सोरान, रिटायर्ड एसटीओ फ्रॉम हिसार, और आजकल मैं यहाँ कृत्रिम गर्भाधान। क्या करवाते हो डॉक्टर साहब बच्चों को आप? बच्चों को फर्स्ट एड के बारे में बताते हैं और कई चीज़ों के बारे में, जिससे डायरी का जो धंधा है वो लाभकारी हो, वो बताते हैं। बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब आपने, क्योंकि आज के दिन है ना, किसान है वो दिन प्रतिदिन पीछे होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन बड़ी दिक्कत आ रही है। आज देख रहे हो आप, नरमा है जैसे फिलहाल उसको कीड़ा खा चुका है,
तो उसकी इनकम कहाँ से आएगी, बड़ी परेशानी है। तो साथ साथ में अगर कोई फार्म करना चाहता है, कोई डेयरी फार्म करना चाहता है, कोई कर रहा है, तो उसको प्रॉपर नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। ये भारत सरकार पशुपालन विभाग कृषि मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज है हमारा। इसमें जो लाइसेंस देंगे उसमें आप ऑल इंडिया कहीं भी आप ये काम कर सकते हो। आप ये देख पा रहे हो पूरे इंडिया के बच्चे हमारे पास आकर ये कोर्स करके अपने गांव अपने क्षेत्र में अपना स्वयं रोजगार करते हैं। तो आप कोई भी अगर कोई एडमिशन लेना चाहे या कोई भी इसमें संपर्क करना चाहे तो नीचे हमने नंबर दिया, इस पे आप संपर्क कर सकते हो। हमारे पास आप देख पा रहे हो सभी रिटायर्ड पर्सन जिसका 40-40 50-50 साल का तजुर्बा है। तो हमारे से अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें। जय हिंद, वंदे मातरम।